आपका ताल्लुक उस नस्ल से है जिसने वो फैमिली थिएटर किया भी, जी ऐसे ही, देखा भी, बिल्कुल और प्रैक्टिकली आप हजारों के मजमे में स्टेज पे भी खड़े होते रहे। जी ऐसे ही। उसके बाद आपके सामने ही उसकी बर्बादी हो गई। और मुझे नहीं कभी भी जरूरत महसूस होती कि मैं जो है ना वो कुछ जिम्मेदारों के तायुन करूं और नाम लूं, और ना मुझे ये रेटिंगें चाहिए होती हैं। बिल्कुल ऐसे। मुझे ये बताएं कि वो कितना तकलीफ दे मरहला था, और आपके सामने हाथों से ही चीज निकल के जा रही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और फिर वो बिल्कुल तबाही के दाने पे पहुंची। बिल्कुल। और वो उन लोगों के नाम जरूर लें जो आपकी तरह कुड़ते थे, आप बैठते थे, आप बात करते थे, और आज भी आपकी तरह उनकी ये ख्वाहिश है दरीना के थिएटर वापस आए। नहीं भाई, मेरे हिसाब से चंद लोग ऐसे थे जो कुड़ते रहे हैं बहुत ज्यादा, बाकियों ने एडजस्ट कर लिया था। एडजस्ट कर ली, बाकियों ने एडजस्ट कर लिया था कि अच्छा यार चलो। और मेरे वो गलती थी, वो गलती थी। वो अगर ना होता तो एक दफा ये पूरा खराब होकर ठीक हो चुका होता। ठीक हो चुका होता। अब वो ये है कि अब वो हल्की फुल्की जो होता है ना बी पेयर टायर्स, जो कहीं से कोई फूला हुआ है, कोई कहीं से धागा निकला हुआ है, जिसमें कुछ पंचर्स भी हैं, अभी तक वो चल रहे हैं। वो जो वाली बात है ना कि नए टायर लगने थे फिर इस गाड़ी को, और इसने फिर फराटे भरते हुए जाना था। लेकिन वो जिन लोगों ने उसके साथ एडजस्ट कर लिया, किस प्रेशर में किया, ये अब उनको ही पता होगा कि वो चाहते। क्योंकि मुझे याद है अमानुल्लाह खान साहब, जब ये इस तरह का मामला आगाज़ हुआ, जब तो मैं एक ड्रामा देखने गया, आवाज़ हॉल में से आ रही थी क्योंकि शो पैक था। तो 2-3 दफ़ा आवाज़ लगी अमानुल्लाह खान साहब को कि आवाज़ नहीं आ रही पाजी, ऊंची बोलो। एक दफ़ा, अगली दफ़ा भी उसने ये कहा। अमान साहब इतने कंफ्यूज थे कि उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि वो ला दने आ गाना। और मैं उस वक्त इस कदर मुझे वो धचका लगा, मैं कही यार ये जो काम कर रहा है बंदा, स्टेज के ऊपर खड़ा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, वो कितना प्रेशराइज है इस चीज से कि वो बात कुछ कर रही है ऑडियंस और उसका जवाब वो कुछ दे रहा है। यानी कि प्रेशराइज होके काम, कोई भी काम, खासकर एंटरटेनमेंट का काम, आप प्रेशराइज होके नहीं कर सकते। हमारे थिएटर पे बड़े बड़े लोगों ने प्रेशर, यानी कि प्रेशराइज करने की कोशिश की है, बड़े लोगों को, बड़े आर्टिस्टों को, बड़े प्रोड्यूसर्स को, कि जिनका बेचारों का ओढ़ना बिछोना यही है थिएटर। अब वो एक मिसाल है, मरता क्या ना करता, कि उन्होंने साथ जुड़े भी रहना था, बेहतरी भी उनको मकसूद थी कि यार होनी चाहिए यार, ठीक है जी। लेकिन वो उस लेवल की नहीं कर पा रहे थे कि जिसकी जरूरत थी थिएटर को। उसमें फिर हुकूमत पंजाब, उस्मा बुखारी साहिबा ने उसका इनिशिएटिव लिया, गई जाके वहाँ पे कुछ चीज़ें देखी, रिहर्सल्स पे ड्रेसेस के ऊपर गाने वो बैन करवा दिए कि जिसके ऊपर एलिगेशंस होती थी। लेकिन उसका मकसद नहीं भाई, सिर्फ ये नहीं है कि ये बात यहाँ तक ही रहे। हमने उस ऑडियंस को, उस फैमिली को, उस माँ को, बहन को, बेटी को, उसका एतमाद बहाल करना है बेसिक, कि बेटा या बाजी या अम्मी आ जाओ। अब उस तरह का ड्रामा हो रहा है जो आपके लेवल का है, जो आप देखना चाहते हैं, ठीक है ना जी, या जो आपको पसंद है, कि जिसमें आपको बाहर निकलते हुए मुंह पे नकाब ना करना पड़े, या देखते हुए नकाब ना करना पड़े कि ये हम क्या देख रहे हैं, या हम आके फंस गए कि यार ये क्या हो गया। उसमें बहुत से पीछे हमारे लेजेंड्स हो गुजरे हैं जिन्होंने बड़ी एफर्ट्स की हैं। मरहूम अफजाल अहमद साहब, ठीक है जी, कि उन्होंने अपनी जितनी जमा पूंजी थी वो थिएटर के ऊपर लगा दी, तमसील के ऊपर। उसमें लाइट्स, उसमें सेट, उसमें टेक्नीशियन गोरे आए, आपको याद होगा कि उन गोरों ने सारा वो रिवॉल्विंग स्टेज बनाया, ठीक है जी, क्या बात। और उस यानी कि तपती धूप में थिएटर की अफजाल अहमद साहब एक ताज़ा, एक ठंडी हवा का झोंका साबित हुए थे कि जब लोगों ने कराची से आगे जन्म जन्म की मैली चादर देखा, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि यूके से, यूरोप से लोग आए कि इतनी देर वो ड्रामा चला है, तो उसमें कुछ ऐसी बात थी तो लोग आए। तो क्या मैं ये चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म से आपके कि हुकूमत पंजाब को चाहिए कि जिस तरह फिल्म के हवाले से उन्होंने
इतने बजट दिए हैं, हमें थिएटर के हवाले से बजट दें, आर्टिस्टों को, प्रोड्यूसर्स को जो ड्रामा प्रोडक्शन करते हैं, ताकि हम जब कर्टन खुले तो हमें अगर यूरोप का सेट मकसूद है तो वो यूरोप का सेट लगाओ। ओके। हम उसी जो फ्लैट्स लगे हुए हैं उसी पे कुछ 6 ड्रामे ना करें। ड्रामा 16 दिन का होना चाहिए, 16 दिन का ड्रामा करें, ड्रामे के मुताबिक सेट लगे, थिएटर आर्टिस्टों को सपोर्ट करें, प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करें। थिएटर आर्टिस्ट में जितनी पोटेंशियल है वो किसी, मेरा ख्याल, और हमारे जितने भी शोबे हैं उसमें थिएटर आर्टिस्ट अपनी बड़ी जान मारता है, जोर लगाता है। अच्छा जी, जब वो इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहे हैं जी जी, तो वो लग पता जाएगा। देखें, वो बात वही है, इथे बाबर आजम लोग देखने आते, उथे अनिल बेलन देखने आते, वो ग्राउंड भर देने, तुसी हॉल भरना, ठीक है ना। तो इम्तिहान तो है। अच्छा चले, वो तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू। इस टूर में जो है वो फिल्म का भी सीन है, इंटरनेशनल को फिल्म्स वगैरह आपकी आ रही हैं, को बन रही हैं, ये क्या प्रोजेक्ट है, और एज ए प्रोड्यूसर भी कुछ होने जा रहा है? जी नहीं भाई, एक फिल्म आ रही है इंडियन पंजाब की, पहले की हुई थी और उसकी डबिंग शबिंग हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है वो फिल्म भी। और कुछ एज प्रोड्यूसर अलबेला प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट, ओके, ये अब्बू के नाम पे एक इदारा हमारा अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पे हम जिस तरह उसी के ही प्लेटफॉर्म से ये ड्रामे का टूर्स जाता है और इसके साथ कुछ म्यूज़िक शोज़ भी हैं, वो भी हम साल का कोई 2-3 चीज़ें प्लान की होती हैं। तो फिल्म का भी प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह एज प्रोड्यूसर। तो वो कोशिश ये होगी इंशाल्लाह ताला कि पाकिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि अच्छी और मयारी फिल्में तो बन रही हैं और बहुत अच्छी बन रही हैं, लेकिन जब पंजाब से या हमारे आर्टिस्टों में से कोई फिल्म बनाएगा तो फिर वो थोड़ी सी डिफरेंट तो होगी, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, जाहिर है। तो उसमें इंशाल्लाह ताला हमारी कास्ट जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये तीनों स्टेशन से, जी तीनों स्टेशन से वो मिक्स अप हो के, तो वो एक इंशाल्लाह ताला एक अच्छी काबिश साबित हो। अच्छा, फिल्म और थिएटर में काम लेने में और देने में क्या फ़र्क महसूस होता है? उनकी फ़र्क महसूस होता है? बड़ा तकलीफ दे अमल होता नहीं भाई काम मांगना जो, क्योंकि काम देने वाला ना वो ये समझता है कि मैं को बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ। तो मैंने वो सारा चीज़ें, सारा टर्नओवर भुगता हुआ, और आज भी मैं काफ़ी जगहों पे जब डिस्कस होता हूँ तो वो यही कहते हैं जी ये तो दाल लगा है, ये तो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, एक जगह ये 2-3 दिन पहले एक डिस्कशन हो रही थी, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो मुझे कुछ लोग गिला कर रहे थे कि यार बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट डैमेज हुए हैं, बहुत बहुत अच्छे। तो लोग अप्रोच वाइज, सोर्स वाइज या ग्रुप वाइज कोशिश करते हैं उस आर्टिस्ट को नीचा दिखाने की, या उसको अंडर एस्टिमेट करने की, या अंडर रेट करने की। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा जी 2 तरह के इसमें मामलात हैं, एक होते हैं काम वाले, एक होते हैं कर्म वाले। वाह। तो मैं कहा हम चाहे काम वाले नहीं हैं, लेकिन हम कर्म वाले ज़रूर हैं, कि जिन पे अल्लाह का करम है कि वो जो भी करते हैं उनकी ऑडियंस को, उनके प्यार करने वालों को, उनका वो हर काम अच्छा लगता है। तो मैं कहा हम चाहे इस चीज़ को, मैं कभी भी नहीं, मैंने इसको क्लेम नहीं किया इस चीज़ को कि जी मैंने बहुत सारे जॉनरास में काम किया, मैंने ड्रामास किए, सिटकॉम्स किए, मैंने थिएटर किया, मैंने टॉक शोज़ किए। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने, मैं जहाँ जहाँ भी जो भी किया, लोगों को आज भी वो याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह मैं जो करूँ उसमें बरकत डाल दे, वो बरकत डाल देता है परवरदिगार। लेकिन जब फिर मैं प्रोड्यूसर बना और जो मेरे साथ हुआ, मैंने उन लोगों के लिए रास्ते आसान करने शुरू कर दिए जिन रास्तों से मैं गुजरा था। तो फिर आपको एहसानमंद होना चाहिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं आपकी हक तलफी और आपकी ज्यादती करते रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि उनकी वजह से आज नए आने वालों का आप भला कर रहे हैं और आप उनके साथ वो ज्यादतियां नहीं कर रहे नो जो आपने बर्दाश्त की। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे आसानियाँ बांटने वाला बनाया है,
कि मैं लोगों के लिए उसकी रहमत के सदके आसानियाँ बांटता हूँ।